मौका पाकर चौका लगाने वाला दाव हो या कुर्सी के लिए पाला बदल कर अपनों को ही जोर का झटका देने वाली चाल, नीतीश कुमार का इसमें कोई तोड़ नहीं। आज सीएम नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर साबित कर दिया कि जब वो कोई दांव चलते हैं तो उनके विरोधी चारों खाने चित होते हैं। लालू ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार किया था, नीतीश कुमार ने न केवल उस चक्रव्यूह को भेदा बल्कि बता दिया कि बिहार के वही चक्रवर्ती सम्राट हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में धोखा दिया है देश की जनता को, देश इसको माफ नहीं करेगा। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। नमो शरणम गच्छामि हो गए नीतीश कुमार। नीतीश के पेट में दांत, लालू को मिली मात। नीतीश निकले चालू, फिर बिन गद्दी लालू। लागा लालू को धक्का, नीतीश मोदी के हो गए। बिहार की राजनीति में दो नाम चलते हैं, एक लालू, दूसरा नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव, जिसकी सियासी चाल को समझना आसान नहीं होता, वो इस वक्त सिर पर हाथ धरे बैठे हैं। नीतीश कुमार ने ऐसी टंगड़ी मारी कि लालू की लालटेन की बत्ती गुल हो गई। बिहार में फिर से एनडीए सरकार की जादुई तरीके से वापसी हो चुकी है। जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर बिहार में सरकार बना ली है। तो छुट्टी मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे। कुर्सी कुमार नाम की पहचान रखने वाला इंसान नए तरीके से बिहार की सीएम वाली कुर्सी पर विराजमान हो चुका है। मैं नीतीश कुमार, मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की सियासत में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि लालू प्रसाद यानी वो शातिर नेता जो राज्य से केंद्र तक सरकार का सेंटर होता था, वो आखिर नीतीश की चाल कैसे समझ नहीं पाया। आखिर कैसे नीतीश कुमार ने लालू एंड कंपनी को चारों खाने चित कर दिया। सवाल कई है, लेकिन लालू के लाल ने बिहार की पॉलिटिक्स पर बड़ा बयान देकर नए खेल के शुभारंभ की बात कह दी है। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। इस वक्त तेजस्वी यादव भले ही कुछ कहें, लेकिन देश जानता है कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत की नब्ज जानते हैं। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले नीतीश कुमार ने सियासी दांव पेचों का जो खेल दिखाया है, उसका पूरा देश साक्षी है। नीतीश जब कोई दांव चलते हैं तो उसका तोड़ किसी के पास नहीं होता। यही वजह है कि लालू ने जो चक्रव्यूह तैयार किया था, नीतीश कुमार ने न केवल उसे भेदा बल्कि नया खेला कर दिया। नीतीश कुमार ने लालू को ठेंगा दिखा दिया। विधायक दल की बैठक हुई, उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार के विकास के लिए
और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। कहा जाता है कि सियासत का अपना एक फलसफा है। यहाँ जरूरत पड़ने पर दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता। यहाँ सब कुछ बदलता है। जब चालें बदलती हैं तो सियासी समीकरण बदल जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। जो नीतीश कुमार बीजेपी को पहले कोस रहे थे, उन्होंने अब अपने कुर्ते में कमल लगा लिया है। यही वजह है कि जो धुर विरोधी थे वो गले मिल रहे हैं और जो हाथ पकड़े खड़े थे वो मुंह बिचका रहे हैं। जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगा। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, जो एक दिन 2 दिन में ही होने वाला है। पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा, तभी तो ये हो गए। तो ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे। मौका पाकर चौका लगाने वाला दाव हो या कुर्सी के लिए पाला बदलकर अपनों को ही जोर का झटका देने वाली चाल, सिविल इंजीनियरिंग के छात्र से राजनेता बने नीतीश कुमार का 4 दशक लंबा राजनीतिक करियर ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। बार बार पाला बदलने के कारण विरोधी उन्हें कुर्सी कुमार कहते हैं, पलटू राम बुलाते हैं, लेकिन नीतीश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सियासत में आया राम गया राम वाले जुमले पर विश्वास करते हैं। आया राम गया राम वाला ये जुमला इस वक्त बिहार की सियासत को देखते हुए फिर सुर्खियों में आ गया है। तीर कमान वाले कमल के पाले में हैं और सदमे में लालटेन वाले हैं। जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। वो इस पाले में रहे चाहे उस पाले में रहे, यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी 56 इंच सीना तान कर बिहार में जनता को रैलियों में कहने वाले कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा बंद हो गया, हम उनको वापस नहीं लेंगे। आज वापस लेकर साबित हो गया कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है। आने वाले चुनाव में सुनिश्चित हार के भय से एक दिमागी हालत से कमजोर नेता नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने का काम किया। एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। बिहार की राजनीति में ये कहावत कई सालों से चरितार्थ हो रही है। नीतीश कुमार हमेशा बिहार का वो सियासी अनार रहे हैं जो जिसके साथ गए उसे हिट और फिट कर दिया। जब बिहार में एक छत्र राज करने वाले आरजेडी को नीतीश की बैसाखी मिली तो आईसीयू में पड़ी पार्टी उठ खड़ी हुई। नीतीश बीजेपी के साथ हुए तो बिहार में मुरझाया कमल खिल उठा। नीतीश की पार्टी कभी अपने बूते सत्ता में नहीं आ पाई। नीतीश को हमेशा दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ी, कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी। नीतीश की पार्टी जेडीयू की चेरी बनते रहे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कहते भी हैं भाग्यवान का हल भूत भी जोतता है। नीतीश के भाग्य का ही ये कमाल है, भाग्य पर भरोसा नहीं करने वालों को भी इस पर भरोसा करना पड़ रहा है।
बिल्ली के भाग्य से छीका टूट चुका है। नीतीश कुमार आरजेडी को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने को सियासत का धुरंधर मानते थे। हालत ऐसी हुई कि बिहार के इस किंग को किंग मेकर की भूमिका से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन अब उनका ये रुतबा भी छिन चुका है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी और महागठबंधन बनाकर सत्ता से कुछ ही कदम दूर रहने वाले लालू की हेकड़ी नीतीश ने खत्म कर दी है। बिहार की सियासत के लिए नीतीश कुमार अपरिहार्य बन चुके हैं। कुर्सी कुमार को नौटंकी भी खूब आती है। 4 साल पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान खुलेआम कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उस वक्त वो बीजेपी के साथ थे। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए तो कह दिया कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और अब आरजेडी को ही नीतीश ने पटखनी दे दी है। लालू की लालटेन बुझा दी है। लालू को सियासी अखाड़े का सूरमा बताने वाले सियासी गणितज्ञों की बोलती बंद है। नीतीश ने साबित कर दिया है कि उनसे बढ़कर कोई सियासी मौसम विज्ञानी नहीं। उन्होंने बता दिया है कि कब बीजेपी को साथ लेना है तो कब आरजेडी को पटा लेना है। उनसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि किसी को काबू में कैसे रखा जाए और किसे कितनी उड़ान भरने की छूट दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।